अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अख्तर कमाल आपका लाइफ कोच है। इससे पहले मैंने एक पहले पार्ट में ऑक्सीटोसिन के कितना अहम एक जो है न्यूरोट्रांसमीटर है उसको कवर करने की कोशिश की थी, और इसका ये सेकंड एंड फाइनल पार्ट है। और फाइनल पार्ट इज़ दी ये जो सिलसिला हमने शुरू किया था हैप्पी केमिकल्स का, क्योंकि और दूसरी चीज़ें हैं जो कि मुझे पाइपलाइन में मुझे करनी थी। ये दोस्तों आज इस सिलसिले की लास्ट वीडियो है, थोड़ी तवील वीडियो है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए थे, क्योंकि ये एक बहुत एक थिक चीज़ थी, लेकिन इसको मैं एक कोशिश ये करता हूँ कि समराइज़ करके एक आसान वर्डिंग में आपको बता दूँ। दोस्तों, ऑक्सीटोसिन के अभी मैं नेचुरल तरीके कुछ जो हैं वो मैं बताऊँगा। जिस तरीके से पहले मैंने थोड़ा सा रिव्यू कर लूँगा, मैंने आपको बताया था गाय भैंसों से रिलेटेड, इंसानों से रिलेटेड कि किस तरीके से बॉन्डिंग और मिल्क प्रोडक्शन और जो है कबल वक्त जो है बलोगत या जो है ग्रोथ हो जाती है और क्या उसके नुकसान हैं। और इसी तरीके से जो प्रेग्नेंट लेडीज़ थी और जो एक डीएनसी अबॉर्शन का, वो मैं तमाम चीज़ें आपको बयान कर चुका हूँ। आज मैं सिर्फ इतना बताऊँगा कि आप ये इतना जान लें कि हमारे दुनिया में आने के जो असबाब हैं उसमें ऑक्सीटोसिन का एक बहुत अहम किरदार है। क्योंकि डिलीवरी से पहले जो माँ को जो पेन स्टार्ट होते हैं, सम टाइम वो फेक पेन भी होते हैं, तमाम चीज़ें उस चीज़ को रिलीज़ करने के लिए या उसको डिलीवरी प्रोसेस को, जैसे आप कहना चाहिए आसानी के लिए जो है इसका इंजेक्शन लगाया जाता है, वो मैं पहले बताइए। आइए अब हम कुछ कुदरती तरीके देखते हैं कि जो कि जदीद रिसर्च की रोशनी में माहिरीन ने सजेस्ट किए हैं, और इससे ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ाया जा सकता है। और दोस्तों, ये बड़े आसान और आप बड़े दिलचस्पी से देखिएगा, सुनिएगा कि ये बड़े एक आसान से हैं और हर आदमी इसको कर सकता है और कोई इसमें ख़र्चा नहीं होता। जो नंबर 1 जो पॉइंट है इज़ द म्यूज़िक। हमारे यहाँ मुझे याद है बचपन में हमारे यहाँ भी वो जब शादी होती थी तो वो लाइटें लगाई जाती थी और ढोल पिटता था कि गाने हो रहे हैं और एक अजीब सा माहौल हो जाता था और पता चलता था और एक पूरे महल्ले को, इलाके को कि यार यहाँ पर जो एक शादी हो रही है और खुशी का एक समा है, और कोई ऐसी बात भी नहीं करनी, कोई ऐसी खबर भी नहीं करनी, बतानी, कोई ऐसा अपना बिहेवियर भी नहीं शो करना, क्योंकि यार यहाँ पर शादी हो रही है और शादी का मकसद शाद बाद यानी खुशी का हो रहा है और गाने खाने और ये सारा कुछ हो जाता। मकसद ये होता था कि असल में पता चले। तो दोस्तों, जो म्यूज़िक है ना, इससे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिस टाइप का भी हो, जो भी जिस तरह आप पसंद करते हैं, इससे ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। दूसरी बड़ी इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ शायद कभी आपने शायद ना सुनी हो, उसको कहते हैं प्रॉपर लिसनिंग। दोस्तों, लिसनिंग और हेयरिंग का मैं फ़र्क आपको मैं बता चुका हूँ। एक बात तो तय है कि इंसान अगर जो बात बड़े ध्यान से सुने, मसलन कोई आपसे बात कर रहा है और आप सुन रहे हो, और ख़ास तौर से जब आप मोबाइल के साथ खेल रहे हो, अपनी घड़ी के साथ खेल रहे हो, अपने जूते देख रहे हो, अपने बाल सही कर रहे हो फलाना, तो अगले को गुस्सा आ जाता है। और ये एटिकेट्स के ख़िलाफ़ भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लिहाजा इस किस्म की बात करने से परहेज़ करें। पूरे ध्यान के साथ, पूरे सुकून के साथ जब किसी की बात को आप सुनेंगे, जिसको कि जो है हम लिसनिंग कहते हैं, तो इससे जो है क्या होगा कि आपके दरमियान बॉन्डिंग बढ़ेगी, आपकी जो है रिलेशनशिप बिल्डिंग बढ़ेगी, और दूसरा भी इस चीज़ से मुतासर होगा कि मेरी बात से सुनना है। और दोस्तों, उसी वक्त जो है ये ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है और उसका लेवल बढ़ता है। तीसरी अहम चीज़ है, चारों केमिकल मैं सीक्वेंस में बता चुका हूँ, जिसको मेडिटेशन उर्दू में मुराकबा कहते हैं। ये बात रिसर्च से साबित हुई है कि यकसुई, खामोशी, मुराकबे से बड़ी तेज़ी से जो है ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है। क्योंकि जब भी लोग मेडिटेशन करते हैं या कोई योगा एक्सरसाइज या विजुलाइजेशन या क्रिएटिव विजुलाइजेशन की एक्सरसाइज है, मैं बताता हूँ, उसमें आप मेटा में होते हैं। मेटा दरअसल एक ऐसी जिसना चाहिए कि पोजीशन है जिसमें लव और काइंडनेस का नाम है, जो कि आप दूसरों में देखते हैं इंसानियत के लिए, इसीलिए इसको यूनिवर्सल फीलिंग, लव और ये कहते हैं। यानी आपका तमाम फोकस दूसरों से मोहब्बत करने से होता है। लिहाजा इस अमल से भी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बॉन्डिंग जो है वो बनती है। और मेडिटेशन में कुछ इस तरह की माइंडफुलनेस मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ये अमल मुतवातिर अगर आप 10-12 दफ़ा दिन में सुबह उठ के जो ईथर वाला टाइम मैंने जिस तरीके से बताया, तो इससे जो है एक खासी हद तक जो है ऑक्सीटोसिन का जो है लेवल बढ़ता है। दूसरा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, 4th पॉइंट है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। अच्छा, अब वो अगर हम डोपामिन या दूसरी या वो तमाम चीज़ें देखें, तो वो मैं बता चुका हूँ कि ये आपके अपने ऊपर है कि किस तरीके से, किस लेवल का, कैसे आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। उसमें तमाम चीज़ें आती हैं, उसमें व्हाट्सएप आ गई, उसमें आपका फेसबुक आ गया वगैरह वगैरह। जिस
मीडियम को भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको प्रोडक्टिव वे में जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका लेवल फ़ौरन बढ़ेगा। दूसरा एक चीज़ होती है बी एडवेंचरस, मुहिम जोई का कुछ लोगों का शौक़ होते हैं, कुछ इस तरीके से कुछ एडवेंचरस लोग होते हैं, कुछ बोर और डल ज़िंदगी जो है गुजार रहे होते हैं, कुछ की और हॉबी होती है, कुछ जो है कुछ जिसे कहना चाहिए हाइकिंग में और इसमें स्काई ड्राइविंग में और हॉरर मूवी देखते हैं और स्पोर्ट्स कार, पहाड़ों पे जंप करना और दूसरी चीज़ें साइकिलिंग और ये वगैरह वगैरह वो सब कुछ करते हैं। तो दोस्तों जो भी काम कर रहे हैं आप अपने मन का भी अगर कर रहे हैं कि मनपसंद जो कुछ कर रहा है तो इसमें एक तरीके से आपको एक कनेक्शन होता है और ऑक्सीटोसिन होता है और हमारा जो एमिगडाला होता है, ये सेंट्रल पार्ट ऑफ जिसको हम CPU कहते हैं अपने माइंड का, इसमें इसका बड़ा एक अहम रोल हो जाता है। और एमिगडाला ही आपकी जो फेयर और आपकी एंजाइटी और इसकी जो कंट्रोलिंग का जो और ये जो चीज़ें हैं इसको बेसिकली डील करता है। अब स्टडी से पता चलता है जब आपका ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ेगा तो आपके एमिगडाला अपने अंदर एक खौफ पैदा करता है और उस लेवल के बढ़ने से कम हो जाता है। यानी कि जितनी भी आपकी खौफ और ख़तर और इस तरह की चीज़ें और आपकी जो है फेयर फैक्टर होते हैं, तो जब आपका ऑक्सीटोसिन लेवल जब वो बढ़ता है तो वो उस चीज़ को ख़त्म कर देता है। एंड दैट्स related to amygdala. Amygdala in other word is the CPU of the human brain. दोस्तों लाफ्टर थेरेपी के बारे में मैंने बताया कि हंसना ज़िंदगी है, कहका लगाना भी ज़िंदगी एक तरह से टॉनिक है। तो एक ये जो है 6 पॉइंट यही है कि आपका जो कहका जो है, जो आप हंसते हैं और हंसते हैं नेचुरली, जो अंदर से एकदम हंसी आती है और बेख्तियार आपको आती है, जैसे कहते हैं कि आंखों में पानी आ गया, सारा कुछ आ गया। दोस्तों ऐसा करने से इंस्टेंटली जो है वो क्या कहते हैं आपका ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ता है और आपकी जो टेंशन एंजाइटी है उसका लेवल नीचे चला जाता है। 7 पॉइंट इज़ द ईटिंग फ्रूट। सर्दियों का आजकल ज़माना है माशाल्लाह, अनार और सेब और ये वो सारा कुछ चाहिए। दोस्तों कुछ रिसर्च बताती है कि कुछ वेजिटेबल में, मसाला जात में कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि उसको इंस्टेंट खाने से हमारा ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ जाता है। पहले मैंने बनाना का बताया था, इसमें भी वही चीज़ फिट होती है। एग्स होते हैं और आपके ब्लैक पेपर जो काली मिर्च जिसको कहते हैं वो ज़रूर अपने खानों में इस्तेमाल करें, अपनी टेबल पर रखें। उससे जो है ये बड़ी हैरत अंगेज़ जो है ये एक रिसर्च है कि उससे लेवल बढ़ जाता है। दोस्तों 8 जो पॉइंट है वो बड़ा वो है, वो कहते हैं यूजिंग लव वर्ड्स। देखिए अच्छा सुनना, अच्छा कहना, अच्छी बात, अच्छा बिहेवियर किस शख्स को नहीं वो पसंद होता। और ये सम टाइम एक जादूगर वाला और एक जो है मैजिकल वर्ड का जो है इस्तेमाल करते हैं और बड़े इसका जो है ना एक बड़ा मैग्नेटिक इम्पैक्ट होता है। मसलन आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, यू आर माई जस्ट लाइक माई ब्रदर, यू आर एवरीथिंग फॉर मी एंड दिस एंड दैट। ये चीज़ें एकदम इंसान के दिल में उतर जाती हैं। और अगर अगला बंदा अगर अग्रेसर भी है और कोई ऐसे एग्रेशन उसके वो है तो आप ये आजमाई हुई बात है कि वो चीज़ ख़त्म हो जाती। 9th पॉइंट इज़ अ मसाज। मुझे याद है कि बचपन में मतलब मेरे माँ बाप, मुझे याद है छोटा भाई जिस तरह, और सब हम देखते थे कि उसके जैतून का तेल मल रहे हैं और उसको सूरज की रोशनी दे रहे हैं वगैरह वगैरह। दुनिया में ये एक बहुत बड़ी $1 बिलियन इंडस्ट्रीज़ है और इसमें जो है एक जो है मसाज के पॉइंट हैं, पार्लर कहलाते हैं। इसमें बंदा रिलैक्सेशन का भी होता है, ये सारा कुछ होता है। दोस्तों थका हारा, डिप्रेस, टेंशन वाला या टेंस आदमी जो भी है, अगर उसने मसाज एक रिलैक्सिंग मोड में या रिलैक्सेशन के लिए ले लिया तो उसका जो है ऑक्सीटोसिन लेवल जो है बिल्कुल सही हो जाता है। तो एक बड़ी 10th पॉइंट एक बड़ा ही अजीब सा पॉइंट, और बड़ा अजीब पॉइंट नहीं है कि जो मेरे आका नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले ये बात बता, गिफ्ट के जो है कि गिविंग गिफ्ट। दोस्तों एक सीधी सी बात है कि आप मुझे गिफ्ट दें, मैं आपको दूँ, इससे मोहब्बत बढ़ती। और ये बड़ी अजीब सी और ये स्टडी जो है ये साबित करती है कि गिफ्ट देने से, और ख़ास तौर से जब आप रिसीवर साइड पे, जब गिफ्ट आप रिसीव कर रहे होते हैं और जो आपको खुशी इंस्टेंटली उस समय, उस वक्त, उस टाइम पे होती है, उससे एकदम इंस्टेंटली आपका जो है ना ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ जाता है। लिहाजा दोस्तों इसकी शुरुआत खुद अपने आप से करें। किसी भी दोस्त को या बाप को एक छोटे से गिफ्ट से ही देना शुरू करें, फिर अपना तोहफ़ा वसूल करें। और जब अपना तोहफ़ा वसूल करेंगे तो दिल में आप देखिएगा कि उस वक्त जो आपकी फीलिंग होगी, आपका ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा
ऑक्सीटोसिन का सबसे बड़ा कारनामा वन लाइन जो एक यूटिलिटी है वो यही है कि वो टेंशन डिप्रेशन जो एमिगडाला ने आपको ला के आपके सामने सिचुएशन रखी है वो उसको वाइप ऑफ कर दो। अब ये नो मैटर गिफ्ट कैन बी चीपर और एक्सपेंसिव इन एंटायरली अप टू यू। 11वां पॉइंट है बॉस पेट्स के बारे में। ये प्रूवन फैक्ट है, इस पर बड़ी हज़ारों किताबें लिखी गई हैं, हज़ारों वीडियो बनी हुई हैं कि कुछ लोग परिंदों के शौकीन होते हैं, कुछ बिल्ली, कुछ डॉग्स के शौकीन होते हैं। स्टडी से पता चलता है कि हैविंग ए रियल डॉग कैन रेज योर ऑक्सीटोसिन। पर्टिकुलरली जो उन्होंने जो रिसर्च की, डॉग का क्या है, डॉग इन द वेस्टर्न सोसाइटी इज़ अ पार्ट ऑफ द फैमिली, एवरीबडी हैव डॉग। वो कहते हैं कि यार इससे ज़्यादा फेथफुल कुछ है नहीं। तो इस चीज़ की रूह को समझने के लिए कोशिश करें। मैं आगे से जो पेट्स का ये तमाम चीज़ें जो उसमें बिल्ली है, उसमें जो ये तोते है और ये वो वगैरह सारी चीज़ें, इससे बड़ी बॉन्डिंग हो जाती है और उससे लेवल अप का बढ़ता रहता है। और दोस्तों एक ये आजमाई हुई चीज़ है, एक जिसे कहते हैं कि हगिंग थ्योरी। कहते हैं कि हगिंग इज़ आल्सो वाइटल जो है मेथड फॉर रिसीविंग ऑक्सीटोसिन लेवल। ऑक्सीटोसिन के लिए दोस्तों गले दोस्तों से मिलने, अपनी फैमिली के से मिलना और ये सारा, इससे एक तो कार्डियोवैस्कुलर जो पेन होता है, जो हार्ट का जो पेन होता है और जो कि एसोसिएटेड होता है आपके हार्ट अटैक के दर्द से, उससे सुना है, उससे ये स्टडी बताती है कि गले लगाने से वो दूर हो जाता है। और दूसरा सबसे बड़ी आम वजह ये है कि जो आपका इम्यून सिस्टम जो है ना वो एक बड़ा इम्प्रूव करता है। और इम्यून सिस्टम की क्या ज़रूरत है, क्यों है, वो तो मदाफ़त ये आप अच्छा कुछ माशरों में ये कल्चर ही होता है, वेस्टर्न सोसाइटी है, उसके अलावा और दूसरे हमारे जो है मुस्लिम कंट्रीज़ में भी है कि गले मिलने का ये सारा कुछ है। और ये मेरी आजमाई हुई बात है कि मैं अपनी छोटी बेटी को इस तरीके से मिल के माशाल्लाह हमारी इतनी बॉन्डिंग है। लेकिन बट सबीले तस्करा और तस्करतन जो है एक एहतियात आपको बता रहा हूँ कि गले जो है ना सिर्फ अपनों से ही मिलना है या अपनी बीवी से ही मिलना है। दूसरों को अगर लगाएंगे गले या इस तरीके का होगा तो उस सूरत हाल का ज़िम्मेदार मैं नहीं हो सकता, वो ख़तरनाक भी हो सकती है, लिहाजा अपनों से गले मिलें। दोस्तों TEDT टेड एक ऐसा इदारा है कि जो कि बहुत ही मंझे हुए, तुले हुए और रिनाउन और काबिल और एक बड़े अच्छे प्रोफाइल के जो स्पीकर हैं उसको किसी अपने फोरम पे वो बुलाता है। अभी पिछले दिनों डॉक्टर पॉल जैक वस्ती हैं जिन्होंने इसी हगिंग जो थ्योरी पे रिसर्च की थी और वहीं से कोट करके मैं था, उन्होंने कहा था हग्स को जो हगिंग करते हैं आप, जो गले मिलते हैं, इसका बेस्ट सोर्स का इन्होंने ये ज़रिया बताया था। इसे कहते हैं कि इससे ऑक्सीटोसिन का लेवल जो है बढ़ जाता है और एक दिन में ज़रूरी नहीं है कि ये हो, इसको आहिस्ता 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 इस आदत को बनाएं और वो जाए। लास्ट टाइम जो पॉइंट है जिस तरीके से मैं बता के अपनी बात ख़त्म करूँगा कि लोगों के लिए, अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने महल्लेदारों के लिए, अपने कलीग्स के लिए, अपने अतराफ़, माशरे, मुल्क, शहर, सूबे, इदारे काबिल एतबार बढ़ाई। बी ट्रस्टवर्दी, दिस इज़ द वेरी वाइटल पॉइंट। और ये एक बहुत ही मुश्किल टास्क है दोस्तों। इस ज़माने में जो है एक हम जिसे कहते हैं कि दोस्तियाँ, दुश्मनियाँ और ये वो फलाना सारा कुछ हम पाल रहे होते हैं, एक दूसरे के बुग़्ज़ होता है, साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, इधर हमारी आँख झुक रही तो हमारे लिए गॉसिप शुरू हो गई, कोई किसी का नहीं है, ये सारा कुछ। नो मैटर कोई है या नहीं है, क्या नहीं है, मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप ट्रस्टवर्दी बने और इस क्वालिटी को अपनी जिस हद तक वो करेंगे ये आपका एक नाम बनेगा, आपकी रेपुटेशन बनेगी, एक आपकी गुडविल बनेगी। और दोस्तों बड़ी अजीब सी बात सुनने में आती है कि बी ट्रस्टवर्दी बनने से जो सुकून और जिस तरीके से आपको एक इत्मीनान और इत्मीनान क़ल्ब होगा, ये भी दिस इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ इंक्रीजिंग योर ऑक्सीटोसिन। दोस्तों आज का यही था। अगर मेरे कंटेंट को आप समझते हैं जानदार है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अपना अतराफ़ के लोगों का ख्याल करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।